नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल से आप दिन भर टीवी पर चर्चा देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खासकर, कि समतलीकरण का काम जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो चल रहा था, वहां पर कुछ अवशेष मिले हैं। 11 मई से ये काम चल रहा था और 21 मई को ये बात सामने आई कि वहां पर कुछ अवशेष मिले हैं। अब सोशल मीडिया पर चर्चा ये हो रही है कि ये जो अवशेष है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष हैं। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे आज का चर्चा का विषय ये है कि अयोध्या में पुरातत्व, बौद्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के बावजूद भी आज ब्राह्मणों का उस पर कब्जा क्यों है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मान्यवर जुड़ गए हैं। उन दोनों का भी मैं एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं। एक है बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, और दूसरे है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली से प्राध्यापक विलास खरात, जो कि राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी भी है। इन दोनों मान्यवरों का मैं एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत मैं मेश्राम साहब से करना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा मेश्राम साहब से सवाल है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो फैसला नवंबर 2019 में आया है, ये फैसला आने के बाद भी आज राष्ट्रीय मीडिया पर ये राम मंदिर की चर्चा क्यों हो रही है, और खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में ये चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया में, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया में, नेशनल मीडिया में ये खबर पढ़ने को मिली, सुनने को मिली, वो भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा खबर सुनने को पढ़ने को मिली, और वो भी 21 तारीख को, 21 मई को उनका ये कहना था कि 11 मई से हम लोगों ने समतलीकरण का कार्यक्रम शुरू किया। अगर समतलीकरण का कार्यक्रम 11 तारीख को शुरू किया तो हो सकता है 11 तारीख से उनको पुरातत्व से महत्वपूर्ण वास्तु मिल रहे होंगे, और अगर 11 तारीख से मिल रहे होंगे तो उन्होंने 21 तारीख को, 21 मई को इस बात को सारे दुनिया के सामने डिस्क्लोज क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास एक पुराना अनुभव है। ओडिशा में एक मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। उस जीर्णोद्धार के दौरान उस मंदिर के नीचे के जमीन में खुदाई काम हो रहा था पुनर्निर्माण के लिए, तो उसके नीचे बौद्ध विहार मिला। तो ये हिस्टोरिकल बात ओडिशा की है। जैसे ये बौद्ध विहार के अवशेष मिले और खबरें आई तो पुरातत्व विभाग ने उस मंदिर को बनाने का काम रोक दिया और पुरातत्व विभाग के लोगों ने उस जमीन पर कब्जा किया, अपने कब्जे में लिया, और उस विहार के जमीन को खुदाई करने का काम किया। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है। और भी एक कारण है, पुरातत्व से संबंधित जो कानून है उसके अनुसार अगर ऐसे जमीन के नीचे कोई अवशेष उपलब्ध होते हैं तो उस पर किसी प्रकार का पुनर्निर्माण पुरातत्व कानून के विरोध में है। तब तक उस पर कोई पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता जब तक कि ये सिद्ध हो सके पूरी तरह से कि वहां पर क्या
पुरातत्व के साधन उपलब्ध है, सबूत उपलब्ध है। इसी के अनुसार मेरा ये मानना है कि ये पुरातत्व विभाग के लोगों को इस जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब इसमें बहुत बड़ी एक समस्या है। सेंटर में बीजेपी का शासन है, राज्य में बीजेपी का शासन है। कानून ये कहता है कि वो पुरातत्व के विभाग के नियंत्रण में लिया जाना चाहिए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अनुमति नहीं दे सकती है, क्योंकि ये कानून को मानने वाले लोग नहीं है। तो इसलिए ये कानून के विरोध का सारा मामला चल रहा है। दूसरी बात है, मैं टीवी पर ये खबर देख रहा था, तो जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के या केस लड़ने वाले जो वकील थे जफरयाब जिलानी, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का कहना है, तो इसका मतलब है विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और अगर ऐसा विश्व हिंदू परिषद का कहना है तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने आपकी आवाज बीच में कट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि किसी राम मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, तोड़कर ये मस्जिद नहीं बनाई गई है। तो जफरयाब जिलानी का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग अगर ये कह रहे हैं कि मंदिर के अवशेष, राम मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए जजमेंट से वो सहमत नहीं है? अगर सहमत नहीं है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं? मैं उनको चुनौती देता हूं कि उनको ऐसा कहने के पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देनी चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हो और उसके लिए इस मामले को उठाया जा रहा हो। ऐसा मकसद हो सकता है, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि ये मामला वो लोग क्यों उठा रहे हैं। तो मेरा ये मामला है, जैसे आपने कहा कि ये बुद्ध के मंदिर के अवशेष है, तो विषय ये चर्चा का होना चाहिए, इसमें मुसलमान के पार्टी होने का मुद्दा खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के विरोध में फैसला दे दिया, मुसलमानों ने उसे स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने वो चुनौती नहीं दिया, और 5 एकड़ जगह लेकर उन्होंने ये मान लिया कि अब उस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब चर्चा होनी चाहिए कि वहां पर राम के मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं या उसमें बुद्ध से संबंधित कोई अवशेष मिल रहे हैं। क्योंकि जो